अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द दीन ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को। आप हमारी मेल आईडी thedeenbroadcast@gmail.com से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी मौजूदगी इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर है, तो आप जा करके हमारे इन प्लेटफॉर्म्स पर हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक दीनी कंटेंट पहुंच सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का ये वीडियो रमजान सीरीज का टॉपिक 5 है, यानी ये रमजान सीरीज की 5वीं वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लाह रोजे रखवाना क्यों चाहता है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। अल्लाह हमसे क्या चाहता है जिसकी वजह से उसने 30 रोजे हर मुसलमान पर फर्ज किए हैं। इस बात को जानने और समझने के लिए हमें कुरान की एक आयत का मुताला करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कुरान की उस आयत को। यह आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं वैसे ही जैसे तुमसे पहले पर फर्ज किए गए थे, जिससे तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो। यानी असल मकसद जो है इन रोजों को रखने का वो ये है कि हम इंसानों के अंदर परहेजगारी पैदा हो, हमारे अंदर तकवा पैदा हो, हम अल्लाह से इतना डरें कि उस डर की वजह से हम गलत कामों की तरफ ना जाएं, गुनाहों की तरफ ना जाएं, और ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करें, बुराइयों से बचे। इन बुराइयों से बचने का फायदा हमें दुनिया में भी दिखेगा और फिर हमें उसका फायदा अल्लाह हमें आखिरत में भी देगा। और इस आयत से हमें ये भी पता चलता है कि रमजान के रोजे सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि हमसे पहले के जो लोग गुजर चुके हैं, यानी इस उम्मत से पहले की जो उम्मतें गुजर चुकी हैं, उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे, उसी तरह जिस तरह हम पर किए गए हैं। अब हम इस बात को समझते हैं कि आखिर रोजा रखने की वजह से एक इंसान के अंदर तकवा और परहेजगारी कैसे बढ़ जाती है। तो हमें ये मालूम है कि रोजे की हालत में इंसान उन सभी चीजों से भी रुक जाता है जिनका करना आम दिनों में जायज होता है। मिसाल के तौर पे खाना पीना और बहुत कुछ ऐसा हम करते हैं आम दिनों में जो रोजे की हालत में उसका करना जायज नहीं रह जाता। तो जब इंसान रोजा रखकर हलाल चीजों से अपने आप को रोक लेता है, तो फिर हराम चीजों से रुकने की कुव्वत बढ़ जाती है और इंसान परहेजगारी की तरफ बढ़ने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इंसान आम दिनों में हलाल चीजों से भी रुक जा रहा है अल्लाह के हुक्म की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो आम दिनों में रमजान खत्म होने के बाद भी बहुत कुछ ऐसी हराम चीजों से वो रुक जाए जिसको करना बहुत बड़ा गुनाह है, जिसको करने से अल्लाह नाराज होता है। तो ये असल मकसद है रोजे को रखने का, ये असल मकसद है एक महीने के रमजान के रोजे को फर्ज किए जाने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे अंदर रमजान के रोजे रखने की वजह से तकवा और परहेजगारी पैदा नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि रमजान के रोजे रखने का जो असल मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ रोजे की और रमजान का एहतमाम करके गुनाहों से ना बचे, बल्कि बाकी साल के जो 11 महीने हैं उनमें भी गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करें, अपने अंदर परहेजगारी और तकवा पैदा करें हम, जिससे हमारी आखिरत भी संवर जाए और हमें कामयाबी हासिल हो। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में और रमजान के मुतालिक एक और मसले को हम देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।